हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 28वें श्लोक से पढ़ रहे हैं। इससे एक थोड़ी विनोदपूर्ण बात उसको बताऊंगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो भी प्रवचन वगैरह सुनते हैं इधर के, तो बोले आप प्रवचन में ये मत कहा करिए कि भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। तो लोग सोचेंगे आपके पास बहुत धन है और आपको कोई डोनेशन नहीं देंगे। हमने कहा पहली बात देखिए, धन बहुत नहीं है, इच्छा ज़्यादा नहीं है कि नहीं? ऐसा तो आप देख ही रहे हैं कि लोगों के पास करोड़ों रुपया है लेकिन फिर कम है और मेहनत किए जा रहे हैं। तो बात इस चीज़ की नहीं कि धन कितना है, बात इस चीज़ की है कि इच्छा कितनी है ना? अब ये श्रीमद् भागवतम की ही दया है कि इच्छाएं ऊपर नहीं उठ रही। अरहर की दाल बना लेना, थोड़ा चावल रोटी, उससे अधिक नहीं इच्छा। थोड़ा सा गर्मी है तो एसी चला लिया, बस इतना। उससे ज़्यादा इच्छा नहीं आ रही कि ये बना लें, वो पका लें, ये कर लें, वो घूम लें, ऐसे करके नहीं है। एंड दैट्स वाई some devotees gave and we are also able to help some devotees. दानम प्रतिग्रह। कितनी बार हमको बोले कि आपके YouTube पे बहुत सारे लोग होंगे, मोनेटाइज कीजिए। हमने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो भागवत के लिए पैसा नहीं भेजो। दिस इज नॉट फॉर मनी, इट्स नॉट फॉर मनी। भगवान पेट पाल रहे, आराम से खिला पिला रहे। तो अब भगवान खिला पिला रहे हैं तो ना बोल रहे कि खिला पिला रहे हैं। भगवान सामने बैठे हैं और कहें कि तुमको कम से कम नाम तो बोल दिया करो यार कि तुम्हें खिला रहे हैं। कम से कम हमको ये शिक्षा दिए थे हमारे मित्र तरुण कृष्ण प्रभु, और उनको वह शिक्षा दिए थे उनके गुरु महाराज परम पूज्य सुभग महाराज कि आपके शालिग्राम है, गिरिराज जी हैं, आप उनको अच्छे से खिलाइए, आपके खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। सो वी ट्राई टू गिव नाइसली एज इज मच पॉसिबल एंड वी हैव नो इश्यूज विद दैट। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है इच्छाओं के आ जाने से। सामने वाले के पास इतना बड़ा फ्लैट है तो मेरे पास भी बड़ा होना चाहिए, तब बहुत सारी समस्या आ जाती है। श्रीमद् भागवतम क्या आशीर्वाद है? द मोर वी हियर भागवतम एंड द मोर ऑल मटेरियल डिजायर्स गो अवे। एनीवेज विल स्टार्ट विद दिस। हम भगवान के ऊपर ध्यान के बारे में बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर भगवान की कौमुद की गदा और उनकी माला और उनकी कौस्तुभ मणि के पर विचार किया जाएगा। ध्यान करने पे बात आएगा। तो कौस्तुभ मणि के बारे में पहले भी बात हुई है, लेकिन कौस्तुभ मणि के एक डिफरेंट एंगल के बारे में बात होगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। कौस्तुभ मणि में किरणें होती हैं, लेकिन वो उन किरणों से क्या आता है वो हम लोग आज सुनेंगे, और भी बात सुनेंगे अगर समय रहा तो। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता, कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेता, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपदिष्टां, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे, कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत, कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपदुष्टां, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे, बोलिए। कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत, कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, दिग्धामरातिभटशोणितकर्दमेना, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपदुष्टां, मालां मधुव्रतवरूथगिरोपघुष्टां, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे, चैत्यस्य तत्त्वममलं मणिमस्य कंठे।
फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। कैसे ध्यान करें? यह ध्यान करे कि यह गदा शत्रुतापूर्ण सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई। एक आचार्य कहते हैं, अरे इतने लोगों का मारने वाला तो पापी होगा ना। इतने लोगों के खून से सना है कोई तो पापी नहीं होगा, तो पापी का ध्यान करें। तो नहीं, क्योंकि वह असुरों को मार रहा है, असुर को मार रही है, तो असुरों को मारना पाप है नहीं। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। यही गदा भक्तों की रक्षा करती है। क्या नाम है, यमराज जी डरा रहे हैं अपने दूतों को, देखो बता रहा हूं पहले से ही, भक्तों के पास नहीं जाना, नहीं तो भगवान की गदा तुम पर चल जाएगी, फिर तुम हमको नहीं बोलना, आई कांट प्रोटेक्ट यू। तो भगवान की गदा से यमराज भी डरते हैं, यमदूत भी डरते हैं, लेकिन भक्त नहीं डरते, भक्तों के प्रोटेक्शन के लिए है ये। लेकिन भक्त कैसे ध्यान कर रहा है कि ये गदा सनी हुई है। सनने का क्या मतलब है? आप लोगों ने ये मत कहना कि आपने कोई एक्शन पिक्चर नहीं देखी है। तो उसमें होता ही है, कोई हीरो है, वो दो चार विलन को मारेगा तो शर्ट पे खून आ जाता है। या नरसिंह भगवान को कौन नहीं जानता, वो तो पूरा हाथ वाथ लेकर के सब चढ़ाए रहते, तो खून ही खून उनके शरीर में लगा रहता है। तो सनने का मतलब समझते हैं, आपने देखा होगा कि खून की एक टेंडेंसी है कि शरीर में चिपकता नहीं हो। हम जानबूझ के गलत बोले हैं ताकि देखें कि कोई इसको सुन भी रहा है कि नहीं। खून की एक टेंडेंसी होती है चिपकने की, कोआगुलेट चिपकने की टेंडेंसी होती है, कहीं कहीं डाल देंगे चिपक जाएगा, वो चिपकने की टेंडेंसी होती है, सूख जाता है, ये भी हो सकता है। मतलब विचार करें भाई, ध्यान करना है ना, थोड़ा विचार कीजिए। तो अब कौमुदी ने मारा किसी असुर के सर पर, तो सर फट गया, तो खून निकला बहुत सारा फव्वारे की तरह। तो वो क्षमा कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन थोड़ा घासली हो रहा है, लेकिन भगवान कौमुदी काम ही ऐसी करती है। तो सर फोड़ा तो सर उसे खून निकलेगा, तो खून पूरा जो है कौमुदी पे लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो वो कौमुदी की गदा जो है वह रक्त से सनी हुई, ऐसे ध्यान दे। बट देखिए कितनी अद्भुत बात है, कोई व्यक्ति किसी को मार करके रक्त से सना हुआ हो, वो कितना इनऑस्पिशियस माना जाएगा, कितना घासली माना जाएगा। लेकिन भगवान का यह भी ध्यान का विषय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हाथी को मारे थे, क्या नाम था हाथी का? कुवल या पीठ। और कैसे मारे थे? उसी का दांत उखाड़े, तो दांत उखाड़ने में खून निकला होगा, और उसी के दांत से उसको मार दिए। भगवान नहीं मारे, उसको दांत ही उसको मारा, क्या करेगा। लेकिन अब भगवान, उसके भी शरीर से खून निकला, खून उस दांत में भी खून लगा हुआ था, तो वो दांत टांग के भगवान जो है आ रहे हैं, घुस रहे हैं, उसमें वो सुंदर लग रहे हैं। वो भी ध्यान का विषय है। तो भगवान के संबंध में जो कुछ भी हो, चाहे घासली भी क्यों ना, वो ध्यान का विषय है। बाहर हैं क्या भक्त? हाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस है। अधिक भक्त आ रहे हैं तो उसका मतलब भगवान को सूचना दे रहे हैं कि बेटा आपको व्यवस्था करो बड़े स्पेस की, हॉल की। तो ठीक है, सब लोग ऑनलाइन नहीं सुनेंगे, आज जरा टेम्पो सीट पे आ जाइए। टेम्पो सीट पे, ठीक। दो इधर, दो के बैठे हो, तीन होके बैठे, कोई दिक्कत नहीं। इसको उधर रख दीजिए तो आसानी से हो जाएगा, वहां तो कोई नहीं बैठेगा ना, इसको उधर पास कीजिए। इस प्रकार से भगवान की गदा असुर सैनिकों को चूर चूर करती है और वह रक्त से सनी हुई। तो यहां तक पहुंच गए आप लोग, मतलब कौमुदी की गदा। फिर आगे देखते हैं, योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए। ये कौन सी माला है? वन माला, जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते रहते। क्यों मंडराते रहते हैं? क्योंकि फूल सूखे नहीं हैं, फूलों में रस है, और उस रस को ढूंढते हुए भौरे आ गए। ठीक है, ये कैसे पता आप लोगों को? क्योंकि इसे अध्याय में पहले बता चुके हैं। तो आपको याद हो कि वहां भी माला पे ध्यान था, वन माला पे, फिर ध्यान वन माला पे करने के लिए बोले। अब ये मुझे नहीं पता कि दोबारा क्यों कैसे कर रहे हैं ऐसे, बट कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं, भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहे। कुछ गलत तो नहीं है ना? अब कुछ गलती इस अर्थ में हो रही है कि अन्वय में मणि को कौस्तुभ मणि कहा गया है, और चक्रवर्ती पाद भी मणि का अर्थ कौस्तुभ मणि लिए हैं, और प्रभुपाद इसको मोती की माला कह रहे हैं।
मणि मतलब मोती की माला कैसे होगा? ठीक है, किस में लिखा कौस्तुभ मणि? अनुवाद में? नहीं, अनुवाद की बात कर रहा हूं। दिखाई नहीं, आप 26 देख रहे हैं ना? कोई बात नहीं, हिंदी नहीं पढ़ना आता, कोई बात नहीं, ओके, संस्कृत पढ़ी सीधे है। कौस्तुभ मणि हम लोग पढ़ चुके हैं, यही तो असली बात है। प्रभुपाद उसको अनुवाद कर रहे हैं, मोती की माला। आचार्यों ने उसको लिखा है कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि ही लिखा है। ये देखिए ना, विभर्ति कौस्तुभ मणि, तो हम लोग कौस्तुभ मणि ले लेंगे, कौस्तुभ मणि कहिए, मणि मोती माला का ज्यादा अंतर नहीं है। अराती, अरी से कुछ आ रहा है, लग रहा है ये शब्द। अरी मतलब था शत्रु, तो वही से कुछ आ रहा होगा। अराती मतलब शत्रुओं के भट, भट मतलब होता है चेले यानी सैनिक, शत्रुओं के सैनिकों के। शोणित करदमेना, शोण मतलब होता है रक्त, रक्त के धब्बों से। देखिए करदम का मतलब क्या होता है पता है आपको? करदम का मतलब होता है कीचड़। हमको ये नहीं समझ में आ रहा, ये मत पूछना कि करदम ऋषि का नाम करदम ऋषि क्यों है, दैट आई डोंट नो, बट आप लोग सर्च कीजिए, करदम मतलब कीचड़ होता है। उनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, भद्दा नाम है, अगर उस अर्थ में ले, हो सकता हो करदम ऋषि कुछ और भी नाम, करदम का कुछ और भी नाम होता है। आई डोंट वांट टू मेक एनी ऑफेंस। है कलम, कमल लिया था अर्थ। ओहो, वाह वाह, क्या बुद्धि है, लाल उजक्कड़ बूझ गया और न बूझा कोई। तो काले कृष्ण कह रहे हैं कि करदम से कमल निकला, तो इसीलिए कमल रूपी भगवान करदम ऋषि के द्वारा प्रकट हुए, तो इसलिए इनका नाम करदम वही हो सकता है। हमने अभी तक तो कुछ नहीं पढ़ा, हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है करदम कुछ और भी अर्थ हो। हाँ, क्या ढूंढा दूसरा लाल मुजक्कड़? हाँ, माइक बताइए, गूगल बताइए। हाँ, इसके इसके अन्य अर्थों में पाप, मैल, छाया और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयंभू मनवंतर के एक प्रसिद्ध प्रजापति ऋषि कपिल देव के ये तो पिता हम समझ शामिल रहे हैं। हैं कि उनका नाम है, करदम नाम ब्रह्मा रखा जी की छाया से उत्पन्न हाँ, एक ये हो प्रजापति सकता है। ऋषि ठीक है, जिनकी सो वी कैन पत्नी टेक देवा दैट कि होंगी। उनकी छाया से प्रकट हुए, तो ये हो सकता है कि हम लोग को ऐसा कुछ सुने थे, बट आई एम फॉरगेटिंग नाउ। तो एनीवेज, करदम मतलब कीचड़। तो अब आप जान रहे हैं कि हमको घासली एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं। कहीं किसी की मृत्यु रोड पे हो जाती है, तो खून का कीचड़ नहीं फैल जाता है, तो उसको फिर पानी से या कैसे करके वो सब साफ किया जाता है, अभी मिट्टी भी डाल देते हैं ताकि वो साफ लगे। तो खून भी कीचड़ का कार्य करता है, वो चिपक जाता है। क्षमा कीजिएगा, मैं शब्द समझाना पड़ेगा, शब्द को अर्थ समझाने के लिए सब बोलना पड़ रहा है, क्योंकि भगवान जब मारेंगे तो खून तो जोर से निकलेगा ना, कोई सर्जरी तो ना कर रहे हैं कि पहुँच देंगे ऐसे करके। तो वो गदा पे पूरा कीचड़ सनी हुई है, फिर भी उसका ध्यान योगी कर रहा है, वो फिर भी अच्छा लग रहा है। अगर आप लोगों को याद हो, हिरणाक्ष को भगवान मारे थे और वो उसका सर फट गया था ना, ऐसे कुछ था, और वो ऐसा लग रहा था कि कोई पर्वत, लाल रंग का पर्वत हो, उसमें कुछ कुछ ऐसी उपमा दी गई थी, हमको ठीक से याद नहीं आ रहा। या फिर उसका था द्रविड़, नहीं द्रविड़, द्रविड़ गोरिल्ला को मारे थे भगवान बलराम जी, तो वहाँ भी ऐसे उपमा दी गई है कि सर फट गया है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है वो उसमें। अब याद नहीं आ रहा। तो क्या अब ये भी है, दिग्धाम मतलब सनी हुई। तो कौन सी सनी हुई है? भगवान की कौमोद की गदा वो सनी हुई है। भगवतः दयिताम कौमोदकीम, भगवान की अत्यंत प्रिय कौमुदी की गदा। काहे प्रिय है भाई? भगवान का एक काम है ना असुर को मारने का। वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं भगवान के अस्त्र, लेकिन भगवान जनरली कौमुदी और चक्र से मारते हैं, कमल से मारते हैं या शंख से मारते हैं, जनरली ऐसा प्रयोग करते नहीं। ऑल्दो ही कैन डू इट, बट ऐसा सुनने में आया आप लोग को, ऐसी घटना मिली कोई लीला कि कमल से मार रहे हो मर गया वो, कर सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु थोड़े सीरियस हैं, तो वो सीरियस तरह से वो मारेंगे, तो चक्र से मारेंगे और कमोदकी से मारेंगे। नहीं मारे कभी कमल से मारें क्या? नहीं करते ऐसा, वो डजंट डू दैट। तो इसलिए प्रिय है, इनका एक प्रिय कार्य है असुरों का, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो वो अभी कार्य भगवान को प्रिय लगता है, तो इसलिए उनको मारने के लिए उपयोग करते हैं। एक उसका ध्यान करें, मधु व्रत। कभी आप सोचिए कि मधु व्रत का मतलब क्या होता है? मधु ही जिसका व्रत है, मतलब अच्छा ये बताइए, वेद वादनी व्रत की है एकादशी में? अरे ये तो कोई मुश्किल बात, कभी कभी आपसे आज तक जिंदगी में कठिन प्रश्न किया हूं? इजी प्रश्न है, बोलिए, एकादशी व्रत करी है?
नहीं करिए, किया। करिए। तो उसमें क्या लेती हैं व्रत? कि अन्न नहीं खाएंगे और फल इत्यादि ही खाएंगे। अब बताइए मधु व्रत का अर्थ क्या है? सिर्फ मधु ही लेंगे। यस, दैट्स द होल पॉइंट। आप जान लीजिए कि उनको कुछ कुछ और, मतलब कभी चॉकलेट खा लो, ये खा लो, वो कुछ नहीं, केवल मधु को ही स्वीकार करने वाले। ये शब्द कई बार आया, लेकिन आज मैं इस पर थोड़ा विचार कर पा रहा हूं। मधु व्रत, ये इससे सार ग्राहिता को भी ग्रहण करना होगा। कि मान लीजिए गुलाब का पौधा है तो उसमें अनेक कांटे हैं, लेकिन जो भौरा है वो मधुव्रती है, वो उन कांटों को बिल्कुल नहीं गिनता, जहां से पराग होता वहीं पे जाकर के वो मधु को ही ग्रहण करता है। तो मधुव्रत ये भौरों से बोला जाता है। भौरों के वरुथ, वरुथ मतलब झुंड की, यानी अनेक अनेक भौरे वहां पे हैं। उनकी गिरा, गिरा मतलब होता है वाणी यानी गुंजार, से उपघुष्टाम गुंजायमान। समझ पा रहे हैं शब्दों को? भगवान ने माला पहनी हुई है, वन की माला है, ये मोती वाली माला नहीं है, वन माला है। और उसके उस फूल जो है वो सब फ्रेश हैं, और उन फूलों के इर्द गिर्द भौरे गुंजार कर रहे हैं, और उससे वो माला गुंजायमान हो रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि माला से आवाज आ रही है। ऐसा हो सकता है थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति बोल रहे थे कि आप बहुत व्याख्या करते हो। व्याख्या तो मैं कम कर रहा हूं। अगर आपने व्याख्या सुननी है तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का चैतन्य महाप्रभु का एक्सप्लेनेशन सुनना, आप उसका आत्म रामस्व मुनियों को। हम तो खाली टच कर रहे हैं, जितना बातों को समझ आती उतना बोल रहे हैं। 61 अर्थ, और चा के भी 7 अर्थ बता रहे हैं। हम तो चा का एक ही अर्थ बताते हैं, और उससे ज्यादा आता भी नहीं अपने को। भागवतम में नाना अर्थ कहती है। तो आप थोड़ा समझिए, विचार कीजिए कि माला कैसे गुंजायमान हो सकती है। गुंजन कौन कर रहा है? भौरे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि माला से आवाज आ रही है, इसीलिए कह रहे उपगुष्टम। जब मैं इस अन्वय को देख रहा था तब हमने कहा, जब बोल दिया कि गुंजन हो रहा है तो फिर उपगुष्टम लगाने की क्या जरूरत है? गुंजायमान। सो इट सीम्स दैट माला, जो माला है वो खुद गुंजन कर रही है भौरों के गुंजन की वजह से। ये बात है। गुंजायमान मालाम यानी वन माला का, तथा अस्य कंठे, अस्य मतलब इन भगवान की जिनकी चर्चा हो रही है, भगवान के गले में चैतस्य। अब ये समझ में नहीं आएगा, अब पढ़ाते हैं इसको। चैतस्य अमलम तत्वम मणिम स्मरिता, जीव के निर्मल तत्व स्वरूप कौस्तुभ मणि का स्मरण करना चाहिए। ये गया ऊपर से। जीवात्मा कहां से आ गए यहाँ पे? तो देखिए विष्णु पुराण से कोट किया गया है, कौस्तुभ मणि का ध्यान कर रहा है ये। तो कौस्तुभ मणि की जो किरणें हैं उससे सारे जीवों का विस्तार हुआ है। अब समझ में आया कि आप लोग कहाँ थे ओरिजिनली। ये कटाक्ष है, बट कौस्तुभ मणि का प्रकाश जो है वो सारे जीवों का, वही अपने आप को, वो प्रकाश में ही सारे जीव विस्तारित हुए हैं। इसी प्रकाश से सारे जीव विस्तारित हुए हैं। गया ऊपर से ना। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि शुद्ध जीव जो हैं वो कौस्तुभ मणि के विस्तार हैं। ये बात है। जो बद्ध जीव है वो नहीं। अब जो भी हो, हमें तो इतनी बात समझ में आई है, बाकी अब देखिएगा अद्भुत है। कौमोद किम भगवतो दयिताम स्मरेत, कौमुद की गदा का स्मरण करे जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, जो दिग्धाम, जो सनी हुई है किससे? अराती। दिख गया आपको अराती? यहाँ पे दिग्धाम, फिर अराती। अराती मतलब शत्रुओं के भट, मतलब सैनिकों के शोणित कर दमिना, खून के कीचड़ से वो सनी हुई है, उसका ध्यान करें। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, निराकारवादी ये कभी नहीं सोच सकते कि भगवान विष्णु के भक्त खून से सनी हुई गदा का भी स्मरण करेंगे और फिर भी वो आनंद को प्राप्त होंगे और पवित्र हो जाएंगे। दिस इज बियॉन्ड एनीवन्स एक्सपेक्टेशन। जो झूठे ध्यानी है वह भी नहीं बोल सकते कि जो व्यक्ति खून से किसी का मर्डर करके आया हो उसका ध्यान करो। ये आज तक कोई निराकारवादी नहीं बोल सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन ये भगवान की अद्भुत दिव्यता को सूचित करता है कि मार रहे हैं और उसका स्मरण करेंगे तो भी परम आनंद की प्राप्ति होगी। और प्रभुपाद जी तो इसमें स्पेशल थे। जन्माष्टमी वाले दिन तो प्रभुपाद कृष्ण लीला सुनते और जब असुर मारे जाते तो प्रभुपाद बड़े खुश होते। नहीं, वॉज वेरी हैप्पी कि कोई असुर मारा गया है। दैट्स हाउ। भगवान भी जब असुरों को मार रहे हैं तो खूब खूनम खून होता है कि नहीं, लेकिन वहां जो उनके मित्र हैं वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, आज कृष्ण इसको मारा, ऐसे मारा, वैसे मारा।
नहीं तो सामान्यतः बच्चे खून देख करके डर जाएंगे, बट दे बिकम हैप्पी। मालाम मधुव्रत वरूथ गिरोप घुष्ठाम, माला का, वन माला का ध्यान करे जो मधुव्रत वरूथ यानी कि भौरों के झुंड से, भौरों के झुंड की गिरा अर्थात गुंजन से गुंजायमान है, उपघुष्टाम। फिर चैतस्य तत्व अमलम मणिमस्व कंठे, इन भगवान के कंठ में जो कौस्तुभ मणि है उसका ध्यान करे, जो शुद्ध जीवों का अवस्थान है। ये देखते हैं अभी आगे आएगा सारा दर्शनी। भावार्थ दीपिका ऑलमोस्ट ट्रांसलेशन जैसी थी तो, और उनके पॉइंट सारा दर्शनी में आ गए, तो इसलिए मैं केवल सारा अर्थ को ले रहा हूं। आगे देखते हैं। दिग्दाम कहने से अर्थ होगा लिप्ता, मतलब सनी हुई, अर्थात शत्रु सेना के शोणित रूप कीचड़, शोणित मतलब रक्त रूप कीचड़ से लिप्त कौमुदकी गदा का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब बाजूबंद और कंकण स्मरण करना था तो दिन चमक रहे हैं, लेकिन क्यों चमक रहे हैं कि मंदराचल पे भगवान ने वहां पे मेहनत करी तो घिस घिस के चमके भाई। साइन करवाते हैं तो मैं शौकीन है तो चमक रहना चाहिए, मेहनत करते तो उनके आभूषण चमकने लगते। एक तो अब हर काम, हर अस्त्र का कुछ लीला से संबंध भी लग रहा है। कौमुदी की गदा को ऐसे नहीं बस खाली होल्ड किए हुए हैं कुछ ड्रामेबाज की तरह, कुछ नहीं, ऐसे नहीं। आपको स्मरण रखना कि कौमुदी की गदा है तो अभी बहुतों का सर फोड़ के आई, बहुतों मतलब असुरों का सर फोड़ के आई है, और उस खून का भी स्मरण करना है। इट्स क्वाइट डिटेलिंग, यू नो, सब आपको स्मरण करना है। ये नहीं भूलना है कि असुरों को भगवान मारने में समर्थ हैं, ये नहीं भूलना है, याद रखना चाहिए, उनकी शक्ति का स्मरण करेंगे। उपघुष्टाम अर्थात नादित, मतलब जहां पे खूब आवाज हो रही, अर्थात भगवान के कंठ देशस्थ, कंठ देश में स्थित जो माला मधुव्रत समूहों के गुंजन से नादित है उसका स्मरण करना चाहिए। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। चैतस्य तत्वम, जो चित्त से उत्पन्न होता है उसे चैत्य कहते हैं। चैत्य शब्द के द्वारा सर्वत्र परमात्मा को ही कहा जाता है। आपको याद है चित्त के अधिष्ठाता देवता कौन है? सूर्यदेव। क्वेश्चन मार्क है या ये कमेंट विद क्वेश्चन मार्क है, क्या कहना चाहते हैं? यस, चित्त के वासुदेव हैं। तो वहां बोला गया था कि वो जो अधिष्ठान है वहां से वो प्रकट होते, इस अर्थ में बोला गया। तो नॉर्मली चैत्य मतलब चैत्य गुरु, याद आ रहा है आपको? चैत्य गुरु तो चित्त में जो प्रकट होते हैं या चित्त में जो उत्पन्न होते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उस यानी कि नॉर्मली चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, लेकिन यहां पर परमात्मा का अर्थ नहीं लिया जा रहा है। भाई भगवान का ध्यान तो आप कर ही रहे हो ना, अब भगवान के हृदय में तो परमात्मा नहीं बैठे हुए हैं, आप समझे। इसीलिए शब्द के अर्थ को कंटेक्स्ट में ग्रहण करना पड़ेगा। आप सीधे चैत्य गुरु, हाँ चैत्य गुरु का स्मरण करना चाहिए। अरे भाई चैत्य, आप भगवान का स्मरण कर रहे हो ना, तो भगवान के अंदर तो ना भगवान बैठे हुए हैं। वही तो प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं भगवान के अंदर जो कोई बोल रहा हो, शिव बाबा का ध्यान करो। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान के अंदर कोई अंदर बाहर कुछ नहीं, भगवान इज भगवान ओनली। तो यहां चैत्य का अर्थ जीवात्मा को लिया जाएगा, तथापि यहां उनके शक्तित्व के कारण जीवात्मा को ही लक्ष्य किया गया है, परमात्मा को लक्ष्य नहीं किया गया। ऑलरेडी भगवान पे ही ध्यान चल रहा है, तो भगवान के अंदर कोई परमात्मा, परमात्मा के अंदर कोई और परमात्मा नहीं होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। समझ पा रहे हैं ना कि चैत्य का मतलब परमात्मा होता है। तो चैतस्य मतलब परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं ऐसा अर्थ लिया जा रहा है? चैत्य का अर्थ परमात्मा होता है, सबको समझने में दिक्कत है? नहीं, चैत्य गुरु आप जानते हो हृदय में रहने वाले। लेकिन यहां पर चैत्य का अर्थ परमात्मा क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी भगवान पे ध्यान कर रहे हैं। तो मणि के अंदर परमात्मा घुसे हुए हैं, ऐसा ध्यान नहीं करना है, ये बात समझना होगा। इसलिए यहाँ पे चैत्य का अर्थ जीव से ले जा रहा है। आप देखिए, चैतस्य का मतलब हुआ जीव के, तथापि यहां उनके शक्तित्व के कारण जीवात्मा को ही लक्ष्य किया गया है। चैतस्य कहने से जीव के अर्थात जीव शक्ति के विशुद्ध तत्स्वरूप का कंठ स्थित कौस्तुभ मणि का भी ध्यान करना चाहिए। पूरा पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसा महर्षि पराशर कृत विष्णु पुराण में कहा गया है। क्या कहा गया?
मेरे पीछे बोली, आत्मानमस्य जगतो निर्लेप गुणामलम आत्मानमस्य जगतो निर्लेप गुणामलम विभर्ति कौस्तुभमणिम स्वरूपम भगवान हरिः। विभर्ति कौस्तुभमणिम स्वरूपम भगवान हरिः। ऐसे वी नहीं, अब ब होना चाहिए। विभर्ति मतलब धारण करते हैं। भगवान श्री हरि कौस्तुभ मणि स्वरूप निर्लिप्त, निर्गुण और विशुद्ध इस जगत की आत्मा को धारण करते हैं। संपूर्ण जगत की आत्मा कौस्तुभ मणि कैसे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कौस्तुभ मणि की ही अनंत किरणें जीव समूह, यही भाव है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जितने जीव हैं वो सब इस कौस्तुभ मणि से प्रकट होते हैं। ये मैंने पहले भी किसी वक्त सुना था, तब स्वीकार नहीं किया था। अब ये आपको विष्णु पुराण से प्रमाण प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य, अब देखिए, प्रकट का अर्थ ये मत सोच लीजिए कि कभी जीव की सृष्टि हुई है, बट फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ से वो विस्तारित होते हैं, अनादिकाल से विस्तारित हुए ऐसा बोल रहा है। तात्पर्य, योगी को भगवान के दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों का चिंतन करना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि जीवों की स्वाभाविक स्थिति समझनी होगी। यहाँ पर दो प्रकार की जीवात्माओं का उल्लेख है। पहले प्रकार की अराती कहलाती है, ये भगवान की लीलाओं के प्रति विपरीत भाव रखती हैं। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं। आप लोगों को भी भयानक लगती है जब बलराम जी की गदा देखते हैं। कई बार बलराम जी को गदा पकड़ा देते हैं, ओह वाह हैंडसम ही लुक्स। क्या ये असुर भी ऐसे बोलते हैं, ओह वाह वाह कितना सुंदर लग रहा है। नहीं, इट ऑल डिपेंड्स हमारा एटीट्यूड क्या है। ऐसी जीवात्माओं को दंडित करने के लिए भगवान हाथ में अपनी भयानक गदा लिए प्रकट होते हैं, जो सदैव असुरों के वध के रक्त से सनी रहती है। काम ही यही है उसका। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवों की सभी योनियां भगवान की संतान है, फिर भी जीवों की दो श्रेणियां ऐसी हैं जो दो भिन्न प्रकार से कार्य करती हैं। परमेश्वर शुद्ध जीवात्माओं को अपने गले में वैसे ही धारण करते हैं, आ गया ना प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, जिस प्रकार कोई अपने गले तथा वक्षस्थल पर पड़ी मोतियों की माला की रक्षा करता है। जो जीवात्मा शुद्ध कृष्ण चेतना में रहती है, उनका प्रतीकात्मक रूप से उनके गले की मोतियों को कहा गया है। मोती अर्थ ले लीजिए, ठीक है। जो असुर हैं और परमेश्वर की लीलाओं के प्रति शत्रुता रखते हैं, उन्हें वे अपने गदा से दंड देते हैं, जो सदैव ऐसी पतित जीवात्माओं के रक्त से सनी रहती है। समझ रहे ना बात बहुत सिंपल है। जो शुद्ध चेतना वाले उनको भगवान अपने हृदय के पास रखते हैं, और जो दुष्ट चेतना वाले हैं उनको अपने गदा के पास रखते हैं। ले भाई तू, गॉट इट? सिंपल सी बात कर रहे हैं। यह गदा भगवान को प्रिय है क्योंकि वे इसे आश्रित शरीरों को चूर चूर करके रक्त के साथ मिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जिस प्रकार मिट्टी को पानी के साथ सानने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार सांसारिक शत्रुओं या नास्तिकों को प्रभु अपनी गदा से ध्वस्त करते हैं, जिससे उनकी गदा ऐसे असुरों के रक्त से गंदली हो जाती है, मतलब कीचड़ से सन जाती है। अब अगला देखते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, जो जिस क्लियर है उसको मैं व्याख्या नहीं कर रहा। भगवान अपने स्वरूप को प्रकट क्यों करते हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए की बुद्धि से ही इस जगत में अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान के सुंदर मुख का चिंतन करना चाहिए। और भी बातें हैं, बड़ी सुंदर है, समय होगा तो पूरा ही कर दूंगा। बहुत सुंदर श्लोक है। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्तेः संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम। यद विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेना विद्योतितामल कपोलमुदारनासम्। यद विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेना विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद भगवतो वदनारविंदम। भृत्यानुकंपित धियेः गृहीत मूर्ते
संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् यद विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् यद् विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् भृत्यानुकम्पितधियेह गृहीतमूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविन्दम् यद् विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् यद विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम्। बहुत बढ़िया श्लोक है। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। थोड़ा धारण किया आपने बात। भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो अपने भक्तों पे अनुकंपा करने के लिए वशीभूत हो जाते हैं। भगवान की कृपा शक्ति उनकी हाईएस्ट शक्ति है। भगवान दामोदर लीला की, उसमें भगवान की कृपा शक्ति बहुत प्रमुख रोल अपना रही थी। भगवान की ऐश्वर्य शक्तियाँ उनको बंधने नहीं दे रही थी, लेकिन जब वह माता यशोदा का प्रयास देखे तो उनकी अनुकंपा दया शक्ति प्रकट होगी और उसके आगे भगवान की सारी शक्तियाँ दब जाती हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति है, आई हैव टू अंडरस्टैंड। तो उसी कारण से भगवान अपने विभिन्न रूपों को प्रकट करते हैं, क्योंकि देखिए हर भक्त विशेष एक विशेष रूप के प्रति आकर्षित होता है भगवान के शाश्वत रूप से। तो वो रूप नहीं प्रस्तुत करेंगे तो वो भक्त सुखी नहीं होगा। गोपियाँ जैसे श्याम सुंदर रूप के प्रति हैं, तो अब हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति हैं, तो सब भक्तों का आकर्षण एक विशेष रूप से है। कोई अन्य भक्त हो नारायण स्वरूप के प्रति हैं, तो हाँ लक्ष्मी नारायण। तो अब पॉइंट इज कि वह भक्त को सुखी करने के लिए, वही सुखी व्यक्ति तभी होगा जब उसको वो वस्तु दी जाएगी जो चाहता है। तो अपने भक्तों पर दया करने के लिए भगवान उस रूप को प्रस्तुत करते हैं माइंड बाय वर्ड्स। ऐसा नहीं कि वो देह धारण करते हैं, बट स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। एक बात आई। दूसरी बात, उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, ऊंची है, चाइनीज नहीं है। हमारे भगवान चाइनीज बिल्कुल नहीं है। ओके क्या कहते हैं उसको, तीखी नाक वाला। लड़की की नाक बड़ी तीखी है, लड़की की भी बोलते हैं, लड़के की भी बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं नाक कटा दी, मतलब नाक ऊंची थी बहुत और थोड़ा दबा दी या कट गई, ऐसे करके मतलब यू आई लुक बैड, ये अर्थ होता है। चपटी नाक वाले लोग सुंदर नहीं माने जाते हैं। तो सिर्फ लंबी नाक हो, सिर्फ ऊंची नाक हो तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये नाक देखिए, हम लोग क्या ना बहुत बार पढ़ लेते हैं और बस सब गायब हो गया, ऐसा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट क्या है, नाक और उनके स्वच्छ गाल। स्वच्छ मतलब चमकीले। ऐसा नहीं स्वच्छ मतलब थोड़ा साफ वाफ कर लिया, पाउडर वाउडर लगा, नहीं। स्वच्छ मतलब चमकीले। अब हम लोग के गाल चमकीले हैं नहीं, सबके सभी देख रहे हैं सूखे सूखे, बेचारे गर्मी में सबके सूखे सूखे गाल हैं। तो आप जो गाल इतने चमकीले हैं, जरा समझ लीजिए। तो भगवान जो कुंडल पहनते हैं उसका रिफ्लेक्शन उस गाल पे आता है, इसलिए कह रहे हैं कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं ना बात। अभी और मैंने आपको एक आइडिया दे दिया क्या क्या चीजें हैं। एक, भगवान के मुख को देखेंगे, भगवान के नासिका को देखना है, और भगवान के गाल को देखना है, और कान को देखना कि कुंडल भी देखना है ना, कुंडल भी देखना है, और कुंडल के रिफ्लेक्शन गाल में यार वो भी हद हो जाए। ऐसा कुछ जिंदगी में देखें कोई व्यक्ति आप जो इतना चमक रहा हो कि अब उसके कुंडल जो पहना है वो भी गाल भी रिफ्लेक्ट हो। वेरी इंटरेस्टिंग। कुंडल चमकता हुआ दिखता है, लेकिन गाल इतना चमकता है तो किसी का नहीं दिखता है। भगवान ऐसे हैं, विलक्षण है। भृत्य मतलब होता है सेवक, भक्तों पर अनुकंपित धिया। अनुकंपित मतलब जैसे तोड़ी इसको, यही समझ लीजिए, अनुकंपा प्लस इत। इसका व्याकरण की दृष्टि से ऐसे बताया गया कि इत मतलब होता है, इत जब जोड़ देंगे प्रत्यय, इसका मतलब ये अत्यंत प्रचुरता को सूचित करता है।
यानी कि खूब अनुकंपा भरी हुई है, इस अर्थ में। अनुकंपित शब्द आपने कई बार सुना है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से बता रहे हैं। देखें, तारका प्लस तारकित यानी ताराओं से युक्त, भरा हुआ, प्रचुर मात्रा में तारा है। उसी तरह अनुकंपित का मतलब होगा बहुत अधिक अनुकंपा। और अनुकंपा को जरा विचार कीजिए कि क्या इसमें दो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं आपको, अनु प्लस कंपा। कंपा मतलब कंपन। तो दूसरे के दुख को देखने के अनु अर्थात बाद में अगर हमारा हृदय कंपन करने लगे दया के कारण, तो उसे अनुकंपा कहते हैं। कैच कर लिया आपने? और उसमें इत जोड़ दीजिए, मतलब उसकी प्रचुरता। तो भगवान अपने भक्तों के दुख को देखने के बाद, दुख क्या है, भगवान के उस विशेष स्वरूप को देखना चाहते हैं, वो नहीं देखने को मिल रहा है तो वो दुखी है। तो इससे भगवान अनुकंपित यानी अनुकंपा की प्रचुरता से भर जाते हैं। ये अनुकंपित का अर्थ है। ठीक है, भक्तों पर दया करने की धिया बुद्धि से ही। देखिए, असुरों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। वो वहां से एक अपना कमौदगी भेज देंगे, मार मुर के वापस आ जाएगा। एआई है उसके पास, इट वर्क्स ऑन इट्स ओन। लेकिन अब भगवान अपने भक्तों पर दया करने के लिए प्रकट होते हैं। क्या श्लोक भगवान गीता में बोलते हैं, साधु नाम परित्राणाय साधु नाम। ये पहली बात है। और साइड काम है कि भाई विनाशा च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश तो कोई भी उनका एजेंट कर देगा। अर्जुन कर देंगे, कोई भी कर देगा, लेकिन मनु महाराज भी कर देंगे, एनीवन कैन डू। लेकिन परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए भगवान प्रकट होते हैं। ये मुख्य बात है। तो समझाया, भक्तों पर दया करने की बुद्धि से ही इह मतलब इस संसार में, इस जगत में ग्रहीत मूर्ते, विभिन्न रूपों को धारण करने वाले। इसको आप लोग भक्त हैं सब समझते हैं कि भगवान देह नहीं स्वीकार करते, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ये बात है। भगवतः वदनारविंदम, भगवान श्री हरि के मुख कमल का। ये शब्द हमने शायद पहली बार सुना है अभी तक भागवत में। चरणारविंद कई बार सुना, लेकिन वदनारविंद इस तरह से पहली बार सुन रहे हैं, मुझे जैसे लग रहा है ना, पहली बार आ रहा है। वदन अरविंद जो मुख कमल है, उसका संचिंतित, सम्यक रूप से ध्यान करे, चिंतन करे। अच्छा, आगे कैसे करना है चिंतन, देखिए। यद विस्फुरता, जिसमें यानी जिस मुख में चमकते हुए, विस्फुरित का मतलब होता है चमकना, चमकते हुए मकर कुंडल, मकर मतलब होता है शार्क, शार्क की आकृति वाले कुंडलों के वल्गितेना, हिलने डुलने से। समझ रहे हैं सब लोग? देखिए, छोटी बाली बहुत नहीं इतनी हिलती डुलती है, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं, मतलब कुंडल थोड़े कोड़े, आजकल लोग नहीं पहनते हैं इतने बड़े, लेकिन सोने के तो नहीं पहनते, प्लास्टिक के हो सकते हैं, लेकिन सोने का मान लीजिए बड़ा है, इसमें भाई शार्क है तो थोड़ा साइज बड़ा होना चाहिए ना। तो भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे मकर कुंडल पहनते हैं। कहीं तो कोई हम लोग सुने मकर कुंडल, एनीवेज। तो वो हिल रहा है। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर ना मकर कुंडल समझ में आ रहा हो तो प्लास्टिक कुंडल तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। कौन सी माता को प्लास्टिक कुंडल समझ में नहीं आ रहा है, वो हाथ खड़ा करे। तो आप जान रहे हैं कि माताएं यहाँ बड़े बड़े प्लास्टिक कुंडल ऐसे लटकते रहते, तो वो जब चलेंगे तो थोड़ा हिलेगा उससे। या कुछ आजकल लोहे के भी आते हैं, लोहे के आते हैं, हाँ लोहे के आते हैं, तो वो भी वो लंबे लंबे पहन लेती हैं, उसे चलते हिलते रहते हैं। तो वो चलने से भी हिल सकते हैं, वो हवा से भी हिल सकते हैं, और बहुत सारे कारणों से हिल सकते हैं, वो सब टीका में आएगा। तो बेसिकली वो स्वर्ण के जो कुंडल हैं लंबे थोड़े से, और वो किस कौन से आकृति के हैं, शार्क शेप्ड। मकर इज शार्क, शार्क समझ रहे हैं? उसका भी कुछ प्रयोजन है कि क्यों भगवान पहनते, बट अभी मुझे याद नहीं। शार्क इज कंसिडर्ड बी वेरी ऑस्पिशियस, यस, फॉर वट एवर रीजन, बट इट इज। और ऐसे हिल रहे हैं। विद्योतित यानी प्रकाशमान, अमल कपोल, अमल कपोल मतलब भगवान के गाल में कोई कांटा कटा छटा नहीं है, कोई अप एंड डाउन नहीं है, कोई मार्क नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको, वॉल्ट नहीं है, पिंपल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम क्लीन चट साफ कहना चाहिए। दाढ़ी भी नहीं है। हाँ भगवान, अच्छा ये बड़ी दिक्कत है, राधिका से कितनी बार तो दाढ़ी बनानी पड़ती है उनको है ना। तो दाढ़ी भी नहीं है। ये कभी सोचते हैं आप, एक पुरुष के ध्यान हो लेकिन दाढ़ी नहीं हो रही है इस पुरुष की। सोचिए भगवान अगर फ्रेंच कट के होते तो कितने अजीब से लगते हैं ना। कृष्ण का कोई फोटो नहीं फ्रेंच कट में, सो ही डजंट हैव दैट, ये उतने बड़े नहीं होते। अमल, निर्मल, कपोल तो समझते हैं, कपोल मतलब, अरे कपोल, कपोल मतलब गाल, और उदार नासम, सुस्पष्ट नासिका शोभित हो रही। अब ये आपको समझ में, उदार मतलब
उदार का मतलब तो होता है दया, सुंदर। अपनी तरीका करे जा रहे हैं यहाँ से। उदार का मतलब सुंदर नहीं होता है, उदार का मतलब होता है विद विशाल हृदय वाला। तो विशाल हृदय वाली नासिका ऊंची कैसे हो गई, इसको हम यहां रहस्य में रखेंगे। आप चक्रवर्ती पाद की टीका को देखिएगा तब समझ में आएगा। चलिए हम बता देते हैं, नहीं बताएंगे, अभी टीका में देखते हैं। अभी टीका में देखते हैं, मस्त है। लेकिन अभी प्रश्न हम उठा के छोड़ते हैं कि भगवान की नासिका उदार है मतलब सुस्पष्ट है मतलब ऊंची है, कुछ समझ पा रहे हैं? पहले ही समझ लीजिए कि सुस्पष्ट का मतलब ऊंची कैसे होगा। किसी की नाक एकदम पचकी सी हो, पतली सी, ऐसे दबी हुई, ऐसे मेरी इतनी दबी हुई तो नहीं है, बट एनी दबी हुई हो तो वो तो प्रोमिनेंट नहीं होती। लेकिन आप अगर नोटिस करें, जैसे मैं देखता हूँ कि ये जो इधर के जम्मू एंड कश्मीर के भक्त हैं, वहाँ भक्त में से लोग हैं, तो वो लोग बड़े सुंदर होते हैं, और इधर उन लोग की नाक होती है बड़ी पॉइंटेड सी होती है। आपने नोटिस किया ये चीज़? पता नहीं, समझ रहे होंगे। प्राय वहाँ के जो लड़के हैं या लड़कियाँ, उनकी नाक नाक थोड़ी लंबी सी हो, नॉट लाइक तोते की तरह नहीं होती, बड़ी सुंदर सी नाक होती, लंबी सी होती। यू कैन डिस्टिंग्विश, जैसे वो अलग सी दिखती है कि नाक अलग है, अच्छी है। जैसे चपटी नाक भी अलग दिखती है चाइनीज नाक। लेकिन ये लड़की वड़की जब देखने जाते हैं तो ये जनरली नाक थोड़ी सी इसकी चचुंदर जैसे नाक थोड़ी छोटी है, ऐसा करके बोल देते हैं, पतली है, ऊंची है। लेकिन ऊंची नाक से सौंदर्य बढ़ता है, एटलीस्ट टिल सर्टेन हाइट, उसके ज़्यादा बड़े तो अलग बात है। तो भगवान की नासिका ऐसी है कि जो अब आपको अलग से दिख रही, बेसिकली इट इज लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सुस्पष्ट है। वो एक, हाँ मैं एक शब्द यूज करना चाहता था, शार्प फीचर्स, मैं ये कहना चाह रहा था। शार्प फीचर सुना है आपने? आंखें शार्प हैं, होठ शार्प हैं, और जो क्या कहते हैं नासिका है वो थोड़ी आगे की ओर उठी हुई है, ऐसे करके वो सब शार्प फीचर्स में आता है। तो शार्प फीचर से व्यक्ति सुंदर लगता है। कभी कभी आपने शब्द सुना होगा कि लड़की थोड़ी सांवली है लेकिन फीचर्स बड़े शार्प हैं। किसने नहीं सुना है भाई? हम गृहस्थों को प्रीचिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो गृहस्थ लोग तो सब बात सुनते ही रहते हैं ना। सांवली है, फीचर शार्प है, तो आपने नोटिस किया ना कि उसकी आंख ठीक है, चाइनीज आंख नहीं है, और नाक बड़े हैं। तो ये मैं सुस्पष्टता को लिंक कर रहा हूँ सौंदर्य से। कालिया कृष्ण को कुछ नहीं समझ आ रहा, तो ना समझ में आए कोई बात है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं भाई, हम किसी स्त्री का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम बस समझा रहे हैं कि फीचर्स शार्पनेस से मतलब क्या होता है। ये कुछ लोग की आंख एकदम प्लेन सी होती है, उसको जबरदस्ती आंख में वो लगा लगा कर डिजाइन बनाते हैं, बट सम डिवोटीज आई हैव सीन दैट, बहुत सुंदर उनकी आंख, एकदम सही में कमल जैसी गोल बड़ी सी आंखें होती, बड़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती हैं। मैं एक भक्त की बात कर रहा हूँ, माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ। इज वेरी ब्यूटीफुल आईज, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो खैर ये सब सुस्पष्ट हो रही, अर्थात नाक बड़ी सुंदर लग रही है। अब आप सारा दर्शनी को ध्यान से सुनते जाइए। ये सेक्शन थोड़ा मजेदार है, पहला वाला। वृत्यानुकंपित धिया, अनुकंपा जिससे अर्थात जिस मूर्ति से, जिस स्वरूप से उत्पन्न हुई है वह अनुकंपिता धी है। मतलब भगवान का जो स्वरूप है उसी में उनकी बुद्धि है, उस बुद्धि से भगवान की अपने भक्तों के प्रति अनुकंपा प्रकट होती है। ये है, भगवान ऐसे स्वरूप से युक्त हैं भाई, उनके स्वरूप और उनकी बुद्धि में अंतर नहीं है, तो वो स्वरूप से बोली, बुद्धि से बोली, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बट इट्स नॉट डिफरेंट। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है, बुद्धि कहिए या स्वरूप कहिए वो एक बात है, वहां अलग अलग मत करिए कि हमारी बुद्धि और हम लोग अलग हैं, ऐसा वैसे अलग नहीं होता। तो वृत्यानुकंपित धिया मतलब, धिया मतलब बुद्धि के द्वारा। फिर कह रहे हैं कि वह उस बुद्धि के द्वारा जो अनुकंपा जिस बुद्धि से उत्पन्न हुई है उससे वह भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। भगवान का, अगर कोई कहे कि भगवान किससे बने हैं, तो भगवान कृपा से ही बने हैं। तो वो जो भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप से ही कृपा उत्पन्न हो रही है, जैसे सूर्य के स्वरूप से ही तेज उत्पन्न हो रहा है, उस अर्थ में कहना, ये एक अर्थ है, ठीक है। अनुकंपित शब्द का व्याकरण कह रहे हैं तारकादिभ्य इतच। इस सूत्र में तारका आदि शब्दों के उत्तर तद्धित इच्च प्रत्यय हुआ है, अर्थात जहां अनुकंपा की प्रचुरता विद्यमान है। संगीता शर्मा माता जी, आप हम जहां गलत बोले हैं ना इधर आप, तो आप जरा सा बता दीजिएगा, कुछ गलती तो नहीं हो रही। आई थिंक आई एम गोइंग करेक्ट, माता जी इज हियर। हाँ देखिए, हम थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं भाई। ये पाणिनि व्याकरण से है,
ये हम पढ़े नहीं है, हम एज पर क्लॉट आई एम एक्सप्लेनिंग। पाणिनि व्याकरण थोड़ा हम सुने हैं, जानते हैं कुछ नहीं है। तो उसका सूत्र है, नोट देखिएगा, तारकादिभ्य इतच, अर्थ मतलब है, अर्थ क्या होगा, तारका आदि शब्दों के बाद इत प्रत्यय लगता है, मतलब पीछे वाला। एक होता है आगे लगाते हैं उसे कुछ कहते हैं, भूल रहा हूँ, पीछे वाले को प्रत्यय कहते हैं। आगे वाले को क्या कहते हैं, भूल गया मैं, क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। हाँ, जैसे वी, विसर्ग, अत्र सर्ग विसर्ग, सर्ग के आगे वी लगा दिया और उसके पीछे वाले को प्रत्यय कहते हैं। सही तो बोल रहे हैं ना, संगीत मतलब सही बोल रहा हूँ, ठीक है। अनम्यूट नहीं करना, बस यस यस नो नो, यस तो से काम हो जाएगा, ठीक है। इत प्रत्यय का काम क्या है, यह प्रत्यय प्राचुर्य अर्थात अधिकता यानी भरपूरता का बोध कराता है। ठीक है माता जी, सही है ये, ओके, यहाँ तक भी सही है, तो आगे पास हो जाते हैं। उदाहरण, तारका प्लस इत इज इक्वल टू तारकित, यानी तारकाओं से भरपूर, यानी तारों से भरा आकाश। तो अनुकंपा प्लस इत क्या हो जाएगा, अनुकंपित, यानी अनुकंपा से भरपूर। तो यहाँ क्या प्रयोग है, अनुकंपित इज इक्वल टू जिसमें अनुकंपा या कृपा की प्रचुरता हो, अर्थात भगवान की वह बुद्धि जो करुणा से इतनी परिपूर्ण है कि वे भक्तों के लिए अपना नित्य विग्रह प्रकट करते हैं। भृत्य अनुकंपित धिया, अब समझ में आया, अनुकंपा की प्रचुरता से भरे हुई बुद्धि वाले भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान के मुख का ध्यान करना चाहिए। को समझ में आ रहा है, श्लोक देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए आगे पीछे चला गया, कहाँ गया, भृत्या प्लस अनुकंपित धिया इह गृहीत मूर्ते, भगवान कैसी बुद्धि वाले हैं, वह अपने सेवकों के प्रति अत्यधिक अनुकंपा की प्रचुरता से युक्त बुद्धि वाली हैं, और उस बुद्धि से वह इस जगत में स्वरूप, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। आ गया समझ में, नहीं समझ में नहीं आया। अनुकंपित का क्या अर्थ, अब आप इनको दीजिए, कहाँ गए माइक, वहीं रखे रहे, दीजिए। क्या समझ में, पहले समझाइए, अनुकंपित समझ में आ गया, व्याकरण भूल जाइए, अनुकंपित समझ में आ रहा है आपको, क्या है अर्थ बताइए। अनुकंपा प्लस इत, तो क्या मतलब होगा, इत क्या एसेंस दे रहा है, क्या सेंस दे रहा है, इत बताइए। प्रचुरता का सेंस, ये नहीं आपको पता नहीं है, हम समझा रहे हैं। इत मतलब इत प्रत्यय जो है वो सेंस दे रहा है प्रचुरता का। देखिए समझिए, मैं कहूं कि रूप, अब इसके आगे वी लगा देंगे तो क्या शब्द होगा और क्या अर्थ होगा बताइए। रूप के आगे व और छोटी ई की मात्रा, वी रूप कर दे, क्या मतलब इसका, यानी विशेष रूप। विरूप का क्या अर्थ समझती हैं आप, जो अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। तो वी का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, नेगेटिव होगा। लेकिन आप देखिए कि कहीं कहीं वी लगा देने से विशेष अर्थ हो जाता है। तो सेंस क्या है वी का, इट डिपेंड्स, कंटेक्स्ट में अलग अलग होगा। तो यहाँ पे इत का जो अर्थ है वो सेंस है प्रचुरता का सेंस। तो अनुकंपा प्लस इत यानी अनुकंपित, अर्थात अत्यधिक अनुकंपा से युक्त ऐसी बुद्धि जिसमें अनुकंपा बहुत प्रचुरता में है, वो होगा अनुकंपित धिया का अर्थ। और धिया मतलब बुद्धि के द्वारा, तृतीय विभक्ति, हम टीचर से पूछ लें। संगीता माता जी सही है ये, दिया मत, हाँ बिल्कुल सही बोला। देखो हमारे परिवार के लोग सब सपोर्ट करते हैं हाँ सपोर्ट है हमारे परिवार का, ठीक है। तो धिया मतलब तृतीय विभक्ति, ऐसी बुद्धि के द्वारा। और कैसी बुद्धि के द्वारा, जो अनुकंपा से भरी है, किसके ऊपर, अपने भृत्यों के ऊपर। ऐसी बुद्धि से भगवान ग्रहित मूर्ति। अच्छा ये बताइए, आप लोग मकान ढूंढते हो तो वहां कोई बुद्धि होती है ना कि कौन सा मकान लेना है। बुद्धि के बिना कौन मकान, चाहे किराए पे ले रहा हो चाहे खरीद रहा हो, कुछ बुद्धि से युक्त होता है तब न लेगा, क्यों भाई। तो बुद्धि का प्रयोग है ना किसी चीज को स्वीकार करने में, क्या बिना बुद्धि के आप स्वीकार कर लेते हो, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पॉइंट इज, कुछ स्वीकार करने में बुद्धि का उपयोग होता है कि नहीं, ये बता दीजिए। तो भगवान की बुद्धि, भगवान स्वीकार कर रहे हैं ना स्वरूप, तो उसमें कौन सी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, उस बुद्धि का उपयोग जिस जो बुद्धि भगवान अपने भृत्यों के प्रति अनुकंपा से भरी हुई है। क्या करुणा बुद्धि से प्रकट होती है, फिर हम हृदय में फील करते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं और हम अपनी बात कर रहे हैं हम यहाँ भगवान की बात कर रहे हैं, आप समझिए बात। आप अपने को मत प्रोजेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारी बुद्धि और हम में अंतर है।
लेकिन भगवान का मन, बुद्धि और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं। इसीलिए टीका में कहा कि ऐसे स्वरूप से जो कि अनुकंपा से भरा हुआ है, अर्थात धी से। तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, स्वरूप से कि बुद्धि से? भैया लेकिन भगवान के स्वरूप और बुद्धि में भेद नहीं है। तो धी मतलब अपने उस स्वरूप से जिसमें खूब अनुकंपा भरी है अपने भक्तों के, उस स्वरूप से या उस बुद्धि से भगवान अपने इस जगत में विभिन्न प्रकार के रूपों को प्रकट करते हैं। सिंपल सी बात है। ही हैज एन इंटेलिजेंस, ही हैज या कह सकते हैं फॉर्म विच इज फिल्ड विद कंपैशन फॉर हिज डिवोटीज। देखिए, ये हमारे लिए समझना मुश्किल हो सकता है कि कोई चीज बनी ही कृपा से कैसे हो सकती है। लेकिन आप ये बताइए, क्या कोई ऐसी वस्तु जानते हैं जो केवल प्रकाश से बनी हो? इसमें क्या मुश्किल है? सूर्य इतने से सबको सन एकदम चार, बड़ा मुश्किल प्रश्न है भाई। ये तो 100 कौड़ी का प्रश्न है, वेरी डिफिकल्ट। तो सूर्य को देख नहीं रहे हैं आप? मोमबत्ती में मोम भी होता है और धागा भी होता है, लेकिन सूर्य में क्या मोम होता है? सूर्य में तो पूरा तेजमय है कि नहीं? क्या ऐसी कोई गाय देखी है जो खूब मीठी हो? वो चीनी वाली गाय नहीं देखी आप? दिवाली में होता है ना, वो गाय भी होता है, बकरा भी होता है, क्या क्या। एक फेस्टिवल आपने सुना है, उसमें तिल का बकरा बनाते थे, तिल और गुड़ का। आप लोग घर में फेस्टिवल होता था, और उसके बाद मेरी माँ कहती थी 1 रुपए का सिक्का लो, उसे गर्दन काटो पेट काटो। व्हाई दैट वायलेंट रिचुअल वाज देयर, बट इट सीम्स कि कोई आप लोग किए कभी ऐसा? नहीं। अब मेरी माँ जिंदा होती तो बताती। अब उत्तर ही वो उनके संगी उत्तर चला गया, काहे करवाती थी। आप लोग किए कुछ? सकट चौथ, हाँ हाँ, श्री वल्लभा माता जी जानती हैं। ओके, इट सीम्स दैट इट वाई। आप बात में माता जी बताइए काहे करते थे? हमको आज तक समझ में नहीं क्यों करते थे वो। ये बकरा लिटरली बकरे का फॉर्म बनाएंगे, उसको सिक्के से काटा जाएगा तो लेकिन वो बकरा तो तिलमय हुआ ना, तिल गुड़मय हुआ। मैं खाली समझाना चाहता हूँ ये बात। तो इस जगत में भी आप देखते हो कि कोई चीज एक ही वस्तु से बनी हो सकती है और उसका वो गुण भी है। तो सूर्य का तेज गुण भी और तेज से बना भी है। तो भगवान का गुण है कृपा। और अगर एक कहा जाए कि किस चीज से बने हैं, तो कृपा से ही बने हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। महाराज कई बार इस बात को बोलते हैं। तो ऐसी बुद्धि से वह भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। फिर दूसरा अर्थ क्या है? अनुकंपित कहने से अनुकंपा अर्थात कृपा, तद आत्मिका तन्मयी वा, अर्थात कृपात्मिका या कृपामयी जो बुद्धि उसके द्वारा अपने निवास के लिए स्वीकृत हुई है मूर्ति जिनकी, उन भगवान के मुखारविंद का चिंतन करना चाहिए। इसका दूसरा अर्थ कह रहे हैं कि अनुकंपित का मतलब है कि वो जो बुद्धि है, अनुकंपित बुद्धि मतलब जो जिसका कृपात्मिका मतलब जो जिसका स्वरूप ही कृपा है, वो बुद्धि मतलब स्वरूप, वो भगवान का जो स्वरूप है वो ही कृपात्मक है। वही बात है। उसको नाक को ऐसे पकड़िए, घुमा के ऐसे पकड़िए, वही बात है। थोड़ा अंतर इस तरह से कि एक कहने का आशय ये कि भगवान के स्वरूप में कृपा की प्रचुरता है, मतलब बहुत ज्यादा कृपा है। ज्ञान भी है, ऐसा कुछ, कृपा बहुत ज्यादा है एक। और दूसरा कह रहे हैं यहां पर कि कृपा से ही बना है और कुछ है ही नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस आ जा रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस है। विचार करें, एक में ऑप्शन है कि और भी कुछ है, लेकिन दूसरे में ऑप्शन है ही नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कृपात्मिका या कृपामयी, जैसे मैंने कहा था तेजमयी, ऐसे करके। ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि जब वो भगवान के मुखारविंद का चिंतन करे तो भगवान बड़े दयालु हैं, ये स्मरण करे। देखिए, जब बकरा कसाई के चेहरे को देखता है तो वह ये स्मरण नहीं करता कि हमारे बाप आ गया है। ही कांट लव। ये आपको कोई मारने आ रहा है तब उसके चेहरे को देख के क्या स्मरण? हाँ, दया करने आ रहे हैं ना। अच्छा चलिए, नहीं समझ में आ रहा होगा। मम्मी का मूड जब खराब था, जब छोटे बच्चे थे, जब वो झाड़ू लेके आ रही थी, तब चेहरा देख के कैसी फीलिंग आती थी आपको? हाँ, यही थी जो मुझे जन्म दी, हे माँ जननी तो वहां तो आपको दुर्गा मैया दिखाई, काली मैया दिख रही कि नहीं दिख रही? याद तो पीटेगी जबरदस्त, है कि नहीं? अरे ये तो परंपरा भगवान से शुरू आ रही है ना। माता यशोदा छड़ी लेकर के आ रही तो उनके चेहरे को देख के भगवान घबरा रहे हैं ना। तो चेहरे पे भाव आ जाता है ना कि क्या भाव है। तो कहने का मतलब है कि भगवान के चेहरे को देखो, लेकिन स्मरण करो कि भगवान इस स्वरूप को प्रकट किए कृपा करने के लिए। ये बात है। आप तो ये समझते हैं ना कि सारे इमोशंस, कह सकते हो सबसे ज्यादा इमोशन चेहरे से ही प्रकट हो जाते हैं, आंख से, नाक से, मतलब पूरा
इट्स क्वाइट इमोशनल, आवर फेसेस आर इमोशनल। तो भगवान के चेहरे को देखने का मतलब भगवान की कृपा का स्मरण करें कि भगवान ने सुंदर स्वरूप प्रकट किया है कृपा के कारण, नहीं तो नहीं करते। चलिए अब ये बड़ा मजेदार है, कह रहे हैं हे मेरी स्वरूप शक्ति की सार स्वरूप अनुकंपे। भगवान अब मानो कि, अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं मानो भगवान अपनी कृपा को एड्रेस कर रहे हैं कि हे भगवान की स्वरूप शक्ति मतलब जो उनके स्वरूप से प्रकट हुई है, और उसकी सार रूप जो भगवान की स्वरूप शक्ति की सार एसेंस है वो है उनकी कृपा। तो कहने हे मेरी कृपा शक्ति जो मेरे स्वरूप शक्ति की सार स्वरूपा हो, इस मर्त लोक में मेरी प्रकटित मूर्तियों में से जो मूर्ति तुम चाहो उसे स्वच्छंद निवास के निमित्त तुम ग्रहण करो। अब ये क्या लैंग्वेज बोले, लैंग्वेज नहीं समझ आई ना, इसका अर्थ बताएगा। भगवान के इस प्रकार कहने पर उस अनुकंपा ने ही विवेचन करके जो मूर्ति ग्रहण की है, मतलब भगवान ने कहा कि हे कृपा देवी तुम जो चाहो वैसी मूर्ति स्वीकार कर लो। क्या कहने का मतलब है कि भगवान मान लो श्री कृष्ण रूप में आ रहे हैं या राम रूप में आ रहे हैं या वराह रूप में आ रहे हैं, किसी भी नरसिंह रूप में आ रहे हैं, तो वो उनकी कृपा का ही रूप है। कुछ समझे बात? इट्स वेरी नाइस। अगर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए प्रकट हो भगवान मुरली बजाते प्रकट होते तो कुछ मजा नहीं आता, तो वहां प्रकट हो रहे हैं नरसिंह रूप में, वो उनकी कृपा है। मीन्स लॉर्ड्स मैनिफेस्टेशन इन एनी फॉर्म इज हिज वेरी फॉर्म ऑफ मर्सी। भगवान की जो कृपा है वही उस रूप में प्रकट हो रही है, उस भगवत स्वरूप में प्रकट हो रही है। बड़ा सुंदर है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, जो पिक्चर आप नहीं देखना चाहते हैं उसमें बैठा दी जाए तो आप परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं? मैं रूप को देखने की बात कर रहा हूं, तो अब भगवान के रूप को देखने की लालसा जो अब साधना किए जा रहा है कि उस रूप को देखेंगे उस रूप को देखेंगे तो वही रूप प्रकट होगा, तो वो कृपा ही हुई ना भगवान की। जैसे आप लोगों को पता नहीं कितना पसंद है बटर मिल्क, लेकिन हमारे लिए बटर मिल्क और अच्छा वाला बटर मिल्क इज लाइक अमृता। सो इट्स द वेरी फॉर्म ऑफ अमृता इन फ्रंट ऑफ मी। एटलीस्ट मेरे को अमृत का कोई ऐसा नहीं है अनुभव, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, फॉर आई फील फुल्ली सेटिस्फाइड। इट हैज टू बी वेरी गुड क्वालिटी। तो अब भगवान का स्वरूप जो है वो ही अमृत नहीं, वही कृपा के रूप में है। कृपा का फॉर्म समझे बात। राधा रानी के लिए कृपा स्वरूप क्या है? श्याम सुंदर का स्वरूप, ना कि नारायण स्वरूप। कुछ समझ रहे हैं? हनुमान जी के लिए कृपा स्वरूप क्या है? श्री राम का ही स्वरूप, ना कि द्वारकाधीश, ना कि और कोई रूप। जबकि वो जानते हैं, उनका शब्द जानते हैं कि भगवान विष्णु में, नारायण में और श्री राम में कोई भेद नहीं है, लेकिन मेरी मति श्री राम में ही लगी। हम लोग पढ़ चुके हैं भक्ति साम सिंधु में। तो भगवान श्री राम का स्वरूप क्या है? वो राम स्वरूप नहीं है, वो कृपा स्वरूप है, वो कृपा ही है। ये बड़ी अजीब लैंग्वेज, थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। वो कृपा ही है। भगवान का स्वरूप क्या है? इज इक्वलेंट टू कृपा स्वरूप, ये अर्थ है। तो भगवान कह रहे हैं कि हे मेरी कृपा शक्ति तुम जिस रूप में होना चाहो हो जाओ, मतलब कृपा के द्वारा भगवान उस रूप को स्वीकार करने वाले हैं जो कि भगवान के भक्त को प्रिय। ये अर्थ दिखा। अर्थात भक्त चित्त के विनोदनकारी आनंद देने वाले श्री भगवान भक्तानुग्रह के लिए आतुर होकर, भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए आतुर होकर, उन पर अनुकंपा करने के निमित्त ही अपना अनुपम माधुर्य मंडित यानी माधुर्य से सुशोभित युक्त नित्य श्री विग्रह जगत में प्रकटित करते हैं। मतलब ये हुआ कि जो स्वरूप भगवान कृपा करके प्रकट करते हैं वो उनकी कृपा का ही स्वरूप है। लैंग्वेज समझ में आया? भगवान कृपा करके ही प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वो क्या प्रकट हुई आपके सामने? भगवान नहीं प्रकट हुए, उनकी कृपा ही प्रकट हुई है। भगवान नहीं प्रकट हुई। इंजीनियरिंग नहीं है बेटा, ये काव्य है। तो भूल जाइए आप बीटेक को। बीटेक के हैं क्या आप? मैकेनिकल, खराब लैंग्वेज, खराब फील्ड, सारे फील्ड खराब है। हम भी मैकेनिकल से किए ना। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम नहीं करेगी, वो उनकी कृपा का ही स्वरूप है। जो मैंने आपको बटर मिल्क वाला एग्जाम्पल दिया, आपको मान लीजिए कोई पेय पदार्थ अच्छा लगता है, मान लो कोई जूस अच्छा लगता हो, तो वो गर्मी का मौसम है, एकदम आप प्यासे हैं और उस टाइम वो जूस मिल जाए तो वो जूस नहीं महसूस होता, वो अमृत महसूस होता है, लगता है कोई जीवन दे दिया। बहुत बार तो पानी को समझ लीजिए, आप वो निर्जल करते होंगे, आप कर रहे हैं तो करिए। तो हाँ वही हमसे होता नहीं। तो निर्जल आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो अगले दिन पानी कैसा लगता है? पानी जैसा लगता है। किसको कोई निर्जल किया हो तो बताइए कि अब उसको पानी जैसा लगता है, एकदम जीवन लगता है। तो वो जीवन स्वरूप हुआ कि नहीं? अब तो समझ में आ रहा है।
और नहीं समझ में आए तो आ रहा है पांडव जड़ चलेगा तो करके आप लोग समझ लीजिए, हम समझ चुके हैं, हमको रियलाइजेशन है, हम आपको करते नहीं उससे होता नहीं। लेकिन जो कर ले वो समझ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हम तो बटर मिल्क से समझ गए दोबारा मिल ही नहीं रहा है वो जो सुगंध वाला होता है ना। एनीवेज, मकर, तो ये आ गया। अब और मजेदार है, थोड़ा क्लास लंबा होगा लेकिन भाई ये पूरा कर देंगे। मकर कुंडल वल्गितेना, वल्गितेना मतलब हिलने से। यहां मकराकृति कुंडल द्वय का, कुंडल द्वय मतलब दो कुंडल, एक इधर लेफ्ट, एक लेफ्ट में, एक राइट में, का वल्गन अर्थात संचालन, सम्यक चालन, दोनों पार्श्वों में, दोनों पार्श्वों में, दोनों साइड में अवस्थित पार्षदों के चामर संचालन के कारण। तो भक्त दोनों तरफ, आप समझ लीजिए कि वो कुंडल हिल रहे हैं, तो ये भी ध्यान करे कि ऑटोमेटिक नहीं हिल रहे हैं, उधर कोई चामर दे रहा है, ऐसे नहीं वहां अकेले खड़े कोई इधर है ही नहीं, अरे भाई तो चामर हिलाओ नहीं, तो भगवान के सेवक हैं वो चामर हिला रहे हैं और उससे भगवान के कुंडल हिल रहे हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। अथवा मृदुमंद वायु के संचार से हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हवा चल रही हो इसलिए वो हिल रहे हो। किंवा अथवा सखागणों की नर्मोक्तियों का प्रत्युत्तर देने के निमित्त मस्तक के कंपन के द्वारा, मतलब नर्मोक्त मतलब मजाक और प्रेम। कुछ भक्त उनके मजाक कर रहे हैं या भक्त मजाक कर रहे हैं, डिपेंडिंग। अब नर्मोक्ति तो मैं समझ रहा हूं कि कृष्ण के ऊपर ही होगा, तो भगवान उनकी मजाक जो कर रहे हैं उसका उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर देने में सिर हिलेगा, तो सिर हिलेगा तो फिर वो मतलब कुंडल भी लेगा। हमने ये हम मतलब लिटिल ऑब्जर्वेंट देखा है, लड़कियां कुछ ऐसे लट लगा लेंगी फिर ऐसा सर हिलाएंगी उसका वो बाल भी हिलेगा। आई हैव नेवर अंडरस्टूड व्हाई द हेयर्स हैव टू कम इन फ्रंट। हमने तो ऊपर ही तक सब साफ करवा दिया, लड़के ये लोग कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्हाई इट हैज टू कम हियर एंड हाउ इट डज इट मेक एनी डिफरेंस। ऐसा करते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहे हैं, ऐसे झटका मारेंगे तो ऐसे बात करेंगे तो ऐसे फिर तो वो हिलता है, तो मतलब ऐसा होता है। कहीं कोई विरोध नहीं है ना, हम खाली ऑब्जर्वेंट हैं, ऐसा नहीं कि हमको समझ में क्यों ऐड कर रही है, इसको डिस्टर्बेंस नहीं होता इसको। अब कैसे कहूँ क्या करके होता है हमारे तो बारी नहीं है, लेकिन लोग ऐसे लट आ जाता है तो झटका उटका मारती हैं। तो अब मैं खाली बोल रहा हूँ कि भगवान भी कुछ किसी से मिल रहे हैं, ऑल तो इज नॉट कुछ दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे किसी से बात कर रहे हैं, तो गर्दन हिलेगी तो कुंडल हिलेगा ना, तो उसका ध्यान करें। अथवा ऑप्शन है सहचर्यों के नृत्य, गीत, वाद्य, ताल और तान आदि के आस्वादन में साधुवाद देने के निमित्त ग्रीवा भंगी के द्वारा। मतलब अब यहाँ तो स्पष्ट श्री कृष्ण का ही वर्णन ऐसा लग रहा है कि कोई लोग नाच रहे हैं तो उनको कह रहे हैं वाह वाह बड़ा अच्छा गाया तुम, बड़ा अच्छा गाया, तब ऐसे ऐसे मालूम बोल रहे हैं, गर्दन का संचालन कर रहे हैं, तो वहाँ भी कुंडल हिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं गले के हिलने के लिए, कुंडल के हिलने के लिए। अर्थात अपनी ग्रीवा के संचालन से मकर कुंडल द्वय आंदोलित हो रहे हैं, इस प्रकार समझना चाहिए। उससे क्या हो रहा है? अमल कोपलम, कोपलम नहीं कपोलम, जिसमें स्वच्छ सुकोमल कपोल द्वय यानी दोनों गाल विद्योतित हो रहे हैं अर्थात चमक रहे हैं, ऐसे वदनार विंद का ध्यान करना चाहिए। यहाँ कपोल द्वय यानी दोनों गाल जैसे श्रेष्ठ मणि और स्वच्छ दर्पण के समान है। यही मैं को समझा रहा था। स्वच्छ मतलब ये नहीं के लिए वो पाइल्स नहीं, आई एम सॉरी, पिंपल आई एम सॉरी, क्या शब्द आ गया, पिंपल्स रहित हैं, या वो मतलब कोई झाइयाँ बोलते हैं ना, झाइयाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कपोल द्वय मतलब एकदम मणि की तरह, अमल मतलब मणि की तरह चमक रहे हैं, और स्वच्छ दर्पण के समान, जैसे दर्पण स्वच्छ होता है, रिफ्लेक्ट करता है, उस तरह से प्रकाशमान है। उनमें संचालित मकर कुंडल द्वय का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। समझ में आ गया बात? तो जो कुंडल हैं वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनके गाल में। मैंने सुना है कि भगवान के गाल या छाती को देख करके जो उनके मित्र हैं वो तिलक लगा लेते हैं। पैसा बचता है भाई, हिचक जरूरत है, इतने चमकदार है। उससे प्रतीत होता है जैसे नृत्य कर, अब ये बहुत मजेदार है, ध्यान सुनिए, कभी जिंदगी में नहीं सुनूंगा ऐसी टीका, मजा आ गया। उससे प्रतीत होता है जैसे नृत्य करने वाले नयन रूप खंजन द्वय नृत्य शिक्षा के उपाध्याय होकर अपने तलस्थल गंडस्थल पर आए मकुर चतुष्टय को दो कानों के मकर और गंडस्थल पर प्रतिबिंबित इन चार मकरों को जैसे नृत्य करा रहे हों, इस प्रकार की उत्प्रेक्षा समझनी चाहिए। क्या हुआ भाई, ये तो बड़ा ऊपर से गया। खंजन एक प्रकार का पक्षी होता है जो बहुत चंचल होता है,
और ऐसा होता लगता है मान लो नाच रहा हो। आपने देखा कि स्पैरोज भी ऐसे लगता है कि नाच रही हैं, नॉट स्पैरोज शायद नहीं है, खंजन खंजन होता है, कोई होगा, कोई पक्षी होता है। तो भगवान की आंखें जो हैं वो ऐसे मतलब हिल रही हैं जैसे वो नाच रही हैं, तो नाचने में एक्सपर्ट हैं ऐसे। खंजन द्वय मतलब दो खंजन, यानी कि दो पक्षी हैं। वो कौन से पक्षी हैं? आंख। तो वो मान लो कि नृत्य शिक्षा के उपाध्याय हो गए, मतलब शिक्षक बन गए हैं। अच्छा, और वो नाच रहे हैं, और इधर जो कुंडल हिल रहे हैं उनका रिफ्लेक्शन, कुंडल यहाँ हिल के नाच रहे हैं कान पे, और उनका रिफ्लेक्शन गाल पे नाच रहा है। तो 4 हो गए कि नहीं? 1 2 3 और 4। तो ऐसा लग रहा है कि मानो कि आंखें जो उपाध्याय बन करके अपने तल स्थान डांसिंग, मतलब गंडस्थ जो गाल है वो हो गया डांसिंग फ्लोर, और उस पर नाच रहे हैं कुंडल 1 2 3 4। तो उनको शिक्षा दे, ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, ऐसे भगवान की आंखें नाच रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दिस इज अमेजिंग, नहीं? अमेजिंग। इतना सब ध्यान करना है, ये तो सैंपल है भाई। उदार नासम, जिसमें उन्नत नासिका द्वय, अब थोड़ा समझिएगा, मनोहर शोभा धारण किए हुए ऐसे मुख कमल का ध्यान करना चाहिए। तो उदार नास का मतलब था सुस्पष्ट सुंदर नासिका। कैसे आए देखते हैं। उदार शब्द का अर्थ दाता और महान है, ये तो क्लियर है। दाता तो समझते हैं। यहां उदार नासिका यह कहने से नासिका जैसे उस वदन कमल के आस्वादन में सभ्य रूप से विद्यमान रहकर अपना सर्वस्व दान कर रही है, अर्थात ऐसी उन्नत नासिका के द्वारा वदन की अतिशय शोभा हुई है। क्या बात हो रही है? वो ये कह रहे हैं कि देखिए, भगवान का सर्वांग सुंदर है और भगवान का चेहरा भी सुंदर है, स्वाभाविक सी बात है। तो नासिका इतनी उदार है, इतनी सुंदर है कि वह भगवान की सौंदर्य को, मुख्य सौंदर्य को बढ़ाने में अपना पूरा स्वरूप लगा दी है, इसलिए उसको उदार कह रहे हैं। देखिए बात सिंपल सी है, सब कुछ बढ़िया हो, अब ऐसा तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की नाक चाइनीज होती तो कैसे लगते भगवान? अजीब से लगते कि नहीं? सब कुछ बढ़िया होता। हम नहीं कहना चाहेंगे, इमेजिन कीजिए, लेकिन अब अजीब सी नाक होती तो अच्छा लगते, नहीं लगते ना? तो नाक भी बहुत बड़ा रोल दे रही है। आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति की नाक कट जाए या कुछ हो जाए, सुपड़ का फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी खराब लग रही थी होगी, बताइए। किसी की नाक कट जाए कितना खराब लगेगा वो। बाकी सब कुछ सुंदर हो, लेकिन नाक गड़बड़ हो जाए तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे केवल भाव किसी की गायब हो जाए कितना खराब लगेगा, बताइए। एकदम अजीब सा लगेगा, है कि नहीं? वो बता रही थी कि माता जी की कितना, यही बता रही थी कि थ्रेडिंग वेडिंग लगता है, कितना पैसा लगता है उसमें, बड़ा 300 रुपये पता नहीं कितना पैसे लगते हैं, दो चार तुम बाल उखाड़ने के लिए क्या क्या रेट लगता है? हम तो कभी करवाए नहीं। 130 रुपया, अच्छा ठीक है, जो भी है तो कम लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप यहाँ सस्ते वाले में करा लेते होंगे यहाँ, और जो उधर तो बहुत महंगे महंगे होते होंगे। एनीवेज, बट व्हाट इज है कि मान लीजिए कि कोई शेव ही करा दे भाव, तो बड़ा, केवल भाव का रोल है ना शोभा में, तो नाक का बहुत बड़ा रोल है। तो नाक ने अपनी जान लगा दी, अपनी पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया भगवान की शोभा को में बढ़ाने के लिए। इसलिए कह रहे कि पॉइंट क्या है, वदन कमल के समान सुंदर लग रहा है, तो सुंदर का तब लगेगा, उसका आस्वादन तब कर पाएंगे जब नाक भी अच्छी होनी चाहिए। तो नाक ने भगवान की शोभा को बढ़ाने में अपना सर्वस्व दान कर दिया, इसलिए उदार है। अब इससे अधिक हम समझा नहीं सकते, बाकी अपनी बुद्धि से ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व सब कुछ दे दिया, सब कुछ निछावर कर दिया भगवान की शोभा को बढ़ा करके भक्तों का आस्वादन बढ़ाने में, इसलिए उसको उदार कह रहे, उदार नासिका। गया किसी के पल्ले पड़ा कुछ, या सब ऊपर से गया? सब लोग बोल रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है, इसलिए हम अब मान लेते हैं कि आ गया है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया, थैंक यू। तात्पर्य नहीं समझाओगे तो 8:30 तक पढ़ाऊंगा। भगवान अपने भक्तों के लिए प्रगाढ़ अनुकंपा के वशीभूत होकर भौतिक जगत में अवतरित होते हैं। इस जगत में भगवान के अवतार लेने के 2 कारण होते हैं। जब जब धर्म के पालन में त्रुटि आ जाती है और अधर्म की प्रधानता होती, तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने तथा अभक्तों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। स्पष्ट है। जब वे प्रकट होते हैं तो उनका मुख्य प्रयोजन भक्तों को सांत्वना प्रदान करना होता है। असुरों को नष्ट करने के लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं होती,
क्योंकि उनके अनेक पार्षद या एजेंट हैं, यहाँ तक कि उनकी माया में इतनी शक्ति होती है कि उनका वध कर दे। मतलब माया देवी खुद भी आके मार सकती हैं या आपस में लड़वा के मरवा दें, वो भी होता है। किंतु जब वे अपने भक्तों पर दया दिखाने आते हैं तो चलते चलाते भक्तों का वध कर देते हैं। ठीक है, भगवान सदैव ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के भक्त को प्रिय हो। भगवान के लाखों रूप हैं किंतु वे सब एक हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम। भगवान के सभी रूप एक हैं किंतु कुछ भक्त उन्हें राधा कृष्ण के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ सीता रामचंद्र के रूप में, अन्य भक्त लक्ष्मी नारायण के रूप में, तो दूसरे चतुर्भुज नारायण सूर्य वासुदेव के रूप में चाहते हैं। भगवान के असंख्य रूप हैं किंतु वे उस एक ही रूप में जो भक्त को प्रिय हो अवतरित होते हैं। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है तो व्याख्या नहीं कर रहा, ईजी है। योगी को सलाह दी जाती है कि वे भक्तों द्वारा मान्य रूपों का ही ध्यान करे। वस्तुतः योगी को भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जिसका अनुभव भगवान के शुद्ध भक्त ने किया हो, अर्थात वो भक्त उसका वर्णन वैसे ही करेंगे जैसे भगवान है, जैसे कि यहाँ भगवान कपिल देव कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ बोरी पहन करके आपको भगवान का स्वरूप नहीं पता जा रहा। कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ हमको बोलेंगे कि भाई भगवान कौन है, पहले हमारे संग बोरी पहनकर 15 दिन रहिए फिर आपको बताएंगे। हमारे गुरुजी ने मना किया है कि भगवान का स्वरूप को किसी को नहीं बताना। और हैं पहले बोरी पहनो, ज्ञान को धारण करने के लिए बोरी पे उठानी पड़ेगी। बोरी में चावल आ सकता है तो बोरी में ज्ञान नहीं आ सकता है। इतना सम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आटा दाल चावल सब बोरी में हो रहा है, तो बस ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसे बेवकूफ होते हैं कि क्या कहते हैं, ठीक है आप पहनिए बोरी। हम तो ज्ञान में ही रहेंगे। योगी का अर्थ है भक्त। जो योगी शुद्ध भक्त नहीं है उन्हें भक्तों के पथ चिन्ह पर चलना चाहिए। यहाँ पर इसका विशेष रूप से उल्लेख है कि योगी को इस प्रकार से मान्य रूप का ध्यान करना चाहिए। वह भगवान के किसी रूप को मन से नहीं बना सकता है। ये इंटरेस्टिंग बात है कि काल्पनिक प्रपंच ने क्या समझाता है पहले, कल्पना इज ओनली कल्पना एंड विल रिजल्ट इन कल्पना। कुछ प्रामाणिक फायदा नहीं मिलेगा। और क्या है, कोई प्रश्न तो है नहीं। एक मिनट इधर देख लेता हूँ, नहीं तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हाँ कुछ पूछ रहे थे प्रभु, वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया जहाँ पे भगवान अपने कृपा शक्ति को इंस्ट्रक्ट कर रहे इस रूप को प्रकाश करना। हाँ तो पॉइंट क्या है कि वो एक उनके कहने का स्टाइल है कि हे मेरी कृपा शक्ति तुम जहाँ चाहो उस रूप मेरे स्वरूप को प्रकट कर दो। बेसिकली बात क्या है, वो कहने की बात है। देखिए जो शब्द है उसको एक स्टाइल से बता रहे चक्रवर्ती पास। तो कहने का आशय बस यही कि भगवान जिस रूप में प्रकट हो रहे हैं वो कृपा का ही रूप है। उनकी कृपा ही उस स्वरूप में प्रकट हो रही। भाई देखिए, जब हम ये कहें कि भगवान अगर बने हैं किस चीज से बने, कृपा से बने हैं, तो जो भी भगवत स्वरूप प्रकट होगा वो किससे बना होगा, कृपा से बना होगा। तो कृपा ही तो भगवत स्वरूप के रूप में प्रकट हो रही है। ये बात है। शब्द वर्णाविंद को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या शब्द वर्णारविंद, वदनारविंद। देखिए वदन मतलब होता है मुख, अरविंद मतलब कमल, यानी कि मुख कमल। भगवान के मुख कमल को देखना चाहिए। भगवान का मुख जो है वो कमल जैसा है। ठीक है, किसी का ऑडियो फॉर्म में कोई प्रश्न है? एक प्रश्न और है। अष्टांग योगी परमात्मा का ध्यान करता है और परमात्मा के विषय में बताया गया था कि परमात्मावादी की आत्मीयता भगवान से नहीं होती। आत्मीयता ममता नहीं होती। हाँ ठीक है, उस तरह से जिस तरह से भक्त की होती है। पर यहाँ पर भगवान की लीलाओं का चिंतन हो रहा है तो ये कैसे समझे? इसको समझने के लिए सुबह 4 बजे उठी, नहीं तो नहीं समझ सकते। देर में उठेंगे और प्रश्न करते रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। फ्री का प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि मैं ATM मशीन नहीं हूँ। आई एम नॉट अ क्वेश्चन आंसर मशीन। उठिए, शक्ल दिखाइए सुबह तो उत्तर दूंगा, नहीं तो आपसे लेकर मरते दम तक कोई उत्तर नहीं दूंगा। आपके प्रश्न का नाम लिए बना बोल रहा हूँ। आई एम नॉट अ ATM मशीन की आप बस कोई भी प्रश्न दाग देंगे, हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। शक्ल दिखाओ पहले सुबह, नहीं तो प्रश्न नहीं करो। आओ क्लास में, लेकिन करोगे तो प्रश्न का उत्तर देंगे नहीं। जाओ। तो आप भी स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं, नहीं देंगे उत्तर। बोलिए, रहो परेशान, नहीं देंगे उत्तर। हाँ
प्रभु जी, ये भगवान की स्तुति में बताया गया है कि सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम, हाँ श्री राम जी की स्तुति में। और आपने खंजन शब्द का जो बता रहे थे, तो शादी के बाद सीता जी से पूछती हैं लोग कि आपके ये कौन है, तो बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया है, खंजन मंजू तिरछे नैननी निज पति कहे पिक सिय बैननी। माने आँखों को, जो आपने बताया कि पंछी हैं जो आँखों की, आँख और भौं के इशारों से केवल बता देती हैं कि हमारी ये। अच्छा, हाँ मैंने शब्द पहली बार सुना था खंजन, हमको बड़ा अच्छा लगा था, मतलब खंजन, पहले बोला खंजर तो नहीं खंजर तो नहीं है, खंजर नहीं है, र नहीं है, न है। सी आई एम ऑल्सो लर्निंग मेनी वर्ड्स लाइक अ स्मॉल किड। खंजन और नयन, पहले पहली बार पढ़ा तो मैं सेंस कर लिया था शायद नयन होगा, लेकिन नयन और खंजन क्या समझ में आया। कई बार सुने आँखियों से गोली मारे गाने में, कैसे खंजर वंजर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया। पर उसको मैंने, हाँ वो तो ठीक है, खंजन किसको कहते हैं? हाँ पंच सही बताया ना, बस ठीक है। सो स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।